आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जाट महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन व आयोजित। सुजानगढ़ के धर्मेंद्र कीलका बने प्रदेश अध्यक्ष। सांडवा के छात्रावास में अनियमितता का आरोप, छात्रों ने किया प्रदर्शन। तिरपाल गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। गांव पारेवड़ा में ग्रामीणों ने सौंपा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन। यंग्स क्लब ने 115 विद्यार्थियों को वितरित किए स्वेटर। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। निकटवर्ती गांव पारेवड़ा में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने अन्नाथ जी महाराज के धुने प्रदर्शन किए। गांव की चौपाल में आयोजित कार्यक्रम में नायक ने भाजपा सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर ग्रामीणों ने साफा व पुष्पहार पहनाकर आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक, सुभाष वेदी तथा देवानंद लोम रोड का स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने गांव की समस्या से अवगत करवाते हुए आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पारेवड़ा से गेड़ा फांटा तक डामर सड़क, पारेवड़ा से मोंदला तक सड़क बनवाने, 33 kV GSS में 3 किलोवाट ट्रांसफार्मर की जगह 5 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगवाने, बीदासर में मूंगफली की सरकारी खरीद शुरू करवाने, ढाणियों में बिजली के कनेक्शन करवाने, गांव के मुख्य बाजार एवं बस स्टैंड पर नालियां बनवाने की मांग की। इस अवसर पर उप सरपंच खग्गाराम सारण, पंच नारायण सिंह, श्रवणनाथ सिद्ध, बजरंग प्रजापत, पदम सिंह, कोजूराम नायक, मुखनाराम बावरी, जगदीश नाईक, केशुराम सारण, मालूराम सुथार, श्रवणराम केवटिया, सीताराम सोनी, पंडित परशुराम शर्मा, हीरनाथ सिद्ध सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के 5 दिवसीय सेवा प्रकल्पों की श्रृंखला में तीसरे दिन रविवार को राज के अंबेडकर छात्रावास में स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्गीय श्रीचंद अमराव देवी चोपड़ा की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र संजय रंजना चोपड़ा के सौजन्य से आयोजित हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार राजकुमारी ने उपस्थित विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करके लक्ष्य प्राप्ति का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि उप सभापति अमित मारोठिया, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल मायल, वृक्ष मित्र AN राजेंद्र कुमार प्रजापत, सेवानिवृत्त प्राचार्य रेखाराम गोदारा, ज्योतिषाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री, प्रोफेसर योगेश कुमार कल्ला ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया ने नगर परिषद सभापति व उप सभापति का ध्यान आकर्षित करते हुए संगीत साहित्य क्षेत्र में नगर की प्रसिद्ध विभूतियों की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनकी मूर्तियां लगाने सहित नगर में नगर परिषद के सौजन्य से प्रतिवर्ष सुजानगढ़ सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। सभापति व उपसभापति ने उनके सुझाव के क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक आश्वासन दिया। भुतोड़िया ने कहा कि यंग्स क्लब विगत 52 वर्षों से सेवा प्रकल्पों के माध्यम से अपने सामाजिक दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रहा है। भुतोड़िया ने श्रीचंद अमराव देवी चोपड़ा के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में भी जानकारी देते हुए निरंतर सहयोग के लिए चोपड़ा परिवार का आभार जताया। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि आयोजन के माध्यम से राजकीय अंबेडकर छात्रावास सुजानगढ़, छापर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलेरिया में अध्ययनरत 115 जरूरतमंद विद्यार्थियों को 19 स्वेटर प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि समाजसेवी राजेंद्र कनोई, JN गौतम मेघवाल, पार्षद आसिफ नसवान, इकबाल खान, सुशील भुतोड़िया, दानवल शर्मा, हाजी मोहम्मद मंचस्थ थे। कार्यक्रम का संचालन यंग्स क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने किया। अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत चंद्रावती, योगेंद्र भोजक, कुणाल सोनी, महावीर ने किया। मेगा हाईवे पर स्थित एक तिरपाल गोदाम में शनिवार रात अचानक आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार मेगा हाईवे पर महमूद अगवान का तिरपाल गोदाम है, जिसमें शनिवार रात अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर सुजानगढ़ नगर परिषद एवं लाडनू नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीमों एवं टैंकरों से करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सुजानगढ़ नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम के इंचार्ज भंवर सिंह के साथ साजिद खान, प्रताप सिंह, विमल ने लाडनू नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम एवं टैंकरों के सहयोग से 3 घंटे की मेहनत से आग पर काबू पाया।
श्री डूंगर बालाजी रोड स्थित कृष्णा एकेडमी में राष्ट्रीय जाट महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन बाड़मेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकपाल सिंह, खंडेला विधायक सुभाष मील, पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल, हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शिवकरण जानू, नौहर की पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य, आपनी पाठशाला चुरू के धर्मवीर जाखड़, मेहराम धोलिया, नानूराम चोयल, दिनेश जाजड़िया, एडवोकेट महासिंह, पूर्व प्रधान गणेश ढाका, कांग्रेस नेता राधेश्याम अग्रवाल, विद्याधर बेनीवाल, नरेंद्र सिंह, आर्यन चौधरी, निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष सतीश फौजदार मंचासीन थे। पांचला सिद्धा धाम के महंत सूरतनाथ योगी के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकपाल सिंह ने सुजानगढ़ के धर्मेंद्र कीलका को राष्ट्रीय जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष एवं द्रौपदी चौधरी को महिला प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। इस दौरान मंचासीन अतिथियों का धर्मेंद्र कीलका ने पुष्पहार, शॉल, शाफा व स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। इस मौके पर नव मनोनीत प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र कीलका ने प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों की घोषणा की। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकपाल सिंह ने कहा कि हमारे समाज के बड़े नेताओं का राजनीतिक पार्टियां उपयोग करती है, लेकिन आज तक हमारे समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। भरतपुर और धौलपुर के जाट आज भी आरक्षण से वंचित है। पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य ने कहा कि जब तक प्रत्येक वर्ग शिक्षित नहीं होगा और एक नहीं होंगे तब तक हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते। खंडेला विधायक सुभाष मील ने कहा कि शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में समाज ने खूब प्रगति की है, लेकिन समय के साथ समाज में विसंगति आई है, उन्हें दूर करने का प्रयास करने होंगे। कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला एवं जयपुर दुखांतिका के दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र कीलका ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए आभार जताया। कार्यक्रम में 61 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया तथा 51 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान तेजाजी महाराज के भजनों पर लोक कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति दी। इस दौरान मनोज पुजारी, अनिल शर्मा, नवीन डूडी, नोपाराम मंडा, मेना जानू, पवन तौदी, घनश्यामनाथ कच्छवा, सरिता पुनिया, सरोजवीर पुनिया, कमला शर्मा, नरपत गोदारा, रामचंद्र लेखा, भंवरलाल सामोता, श्यामलाल गोयल, रामोतार मंगलहरा, रामनारायण सारण, भंवरलाल बुगालिया, गिरधारीलाल बुगालिया, मनीराम सारण, रूपाराम कसवा, गिरधारीलाल खांटीवाल, रेखाराम गोदारा सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन हरिराम किवाड़ा ने किया। पहले तो मैं सबको नमस्कार, राम राम, जय तेजा जी की। ये राष्ट्रीय जाट महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन था और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा थी, उनका शपथ ग्रहण समारोह का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में हमारे दूर दराज से भी बहुत मेहमान आए हैं। जैसे हमारे वीआईपी मेहमानों में कर्नल सोनाराम जी चौधरी जो बाड़मेर से 4 बार सांसद रहे हैं, मेरे परम मित्र, मेरे भाई सुभाष जी मील जो खंडेला से विधायक हैं और बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, भाई मनोज जी मेघवाल सुजानगढ़ से विधायक हैं, बहन सुचित्रा जी आर्य, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लोकपाल सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई सतीश जी फौजदार साहब सहित राष्ट्रीय जाट महासभा की पूरी राष्ट्र की कार्यकारिणी यहाँ आई और आज यहाँ राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई और कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समाज की प्रतिभाओं का यहाँ सम्मान हुआ। जो भी अतिथि आए हैं उनका सबका मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज जो ये राष्ट्रीय जाट महासभा के जो अधिवेशन हुआ है और उसमें सबसे बड़ी बात यह खुशी की कि ये सुजानगढ़ की धरा पे हुआ है और इसमें जो नई कार्यकारिणी बननी है उसको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समाज सुधार का और विशेष तौर से जो सामाजिक समरसता कैसे देश में रहे उसके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाई धर्मेंद्र कीलका, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय पदाधिकारी उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य समिति की जो मीटिंग है उसको सुजानगढ़ में रखा। राष्ट्रीय जाट महासभा द्वारा चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती के उपलक्ष्य पर अधिवेशन किया गया और इसमें समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। साथ ही समाज की जो वर्तमान में चुनौतियां हैं,
समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, इन सभी पर पूरे वक्ताओं द्वारा चर्चा रही। मैं इस शानदार कार्यक्रम के लिए भाई धर्मेंद्र जी कीलका, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम समाज का यहाँ पे किया, जिस पे मंच के ऊपर समाज की कई विभूतियों ने यहाँ पे संबोधन भी दिया और आपस में समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में चर्चा की। गांव सांडवा में स्थित राजकीय अंबेडकर छात्रावास में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने नारेबाजी कर रोष प्रकट किया है। मामले को लेकर मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन के तहसील अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद मेघवाल ने छात्रावास के संचालन में बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में समाज कल्याण अधिकारी राजेंद्र स्वामी को पत्र भेजकर अवगत करवाया। पत्र में लिखा है कि छात्रावास में रह रहे छात्रों के साथ छात्रावास अधीक्षक द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है तथा छात्रावास के संचालन में अनियमितताएं बरती जा रही है। छात्रावास में छात्रों के नहाने हेतु गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण छात्र इस कड़कड़ाती सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाने को मजबूर हैं, जिससे कई छात्र बीमार हो गए। छात्रों को भोजन भी निर्धारित मेन्यू के अनुसार नहीं दिया जा रहा है और उनसे रोटियां सेकने का काम भी करवाया जा रहा है। छात्रों को रात्रि 10 बजे बाद लाइट जलाने नहीं दी जा रही है। एक अज्ञात व्यक्ति अवैध तरीके से छात्रावास में निवास कर रहा है और छात्रावास की सुविधाओं का दोहन कर रहा है। इतना ही नहीं, उक्त व्यक्ति दादागिरी दिखाकर और छात्रों को डरा धमकाकर उनसे ज़बरदस्ती छात्रावास के शौचालयों की सफाई भी करवा रहा है और छात्रावास में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पत्र में बताया गया है कि छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है और उन्हें छात्रावास से निकाल देने की धमकियाँ दी जा रही है। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो छात्रों के अधिकारों का हनन है। सरकार द्वारा गरीब पिछड़े छात्रों के उत्थान के लिए छात्रावास की सुविधा दी जाती है। छात्रावास में छात्रों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार और शोषण, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पत्र के प्रति सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री और जिला कलेक्टर को भी भेजकर यथाशीघ्र जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कर छात्रावास में हो रही अव्यवस्थाओं का निराकरण करने की मांग की गई है। विधासर के समाज कल्याण अधिकारी राजेंद्र स्वामी ने बताया कि छात्रावास में अव्यवस्थाओं की शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। नहीं, गर्म पानी अभी 15-20 दिन हो गए, पानी बिल्कुल भी नहीं मिला। गर्म पानी तो बस बच्चों को बोल रहे हैं, तो यदि गर्म पानी करना है तो कचरा बाहर से लेके आओ, वो कूड़ा करकट पड़ा है, वो जूतों को लेकर साफ वो गर्म कर सकते हो। और बाकी लकड़ी का कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं है। बहुत दिन हो गए, लकड़ी खत्म हुई। तो गीजर नहीं लगाते। पहले गीजर लगाने के बाद राजेंद्र जी ने कहा था तुम गीजर लगवा लो, लेकिन हमको गीजर नहीं लगवाने दिया। फिर आप बोल रहे हैं, हमने कहा तो था, लेकिन उन्होंने कहा गीजर फूट जाएगा, आप इसमें कोई किसी की हानि हो जाएगी। लेकिन आप खुद उन्होंने लगाने की कोशिश की थी। हमने कहा आप क्यों लगा रहे हो, तो आपने कहा तो वो बोले मेरे हुकूमत चलेगी, मैं लगा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। और मोटर तो हमें चलाने ही नहीं दे रहे। अभी मैं फ्रेश होने गया तो लेकिन वहाँ पर जाके देखा पानी ही नहीं था। पानी मैं दूसरे बच्चे से बुलाकर पानी मंगवाया, मैं पहले उसमें जा चुका था, लेकिन पानी बाद में मंगाया गया। बहुत दिन हो गए, मोटर चलाने नहीं दे रहे। बोलते मैं जहाँ पर प्रेजेंट होगा ना तभी मोटर चलाई जाएगी, अन्य तक कोई मोटर नहीं चलेगा। हैंडपंप नहीं चलाने दे रहे, हैंडपंप खराब हुए को 15-20 दिन हो गए। क्या मिल रही है? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। मैं कक्षा 12th में पढ़ता हूँ। हम ठंडे पानी से नहाते हैं और गर्म पानी का कहते हैं तो ऐसे कहते हैं तुम बाहर से कचरा चुक के ले आओ, उससे नहा लेना गर्म पानी करके। और यहाँ खाने की भी अच्छी सुविधा नहीं है। नहीं, मेन्यू के अनुसार आपको खाना मिलता है क्या? मेन्यू के अनुसार कुछ नहीं मिलता है। सलाद भी बंद कर दिया है और सुबह सिर्फ दाल मिलती है और शाम को सिर्फ सब्जी मिलती है और दही भी बंद कर दिया है। और चाय भी पहले देते थे, अब नहीं देते हैं। कि आपका 12वीं क्लास वालों का मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। सब कुछ भी गलतियाँ करते हो तो सबका तुम भी करते हो, 12वीं क्लास वाले। रोटी ठंडी मिलती है या गर्म मिलती है? रोटी बस वो तो गर्म मिल जाती है, पर कभी कभी जाडी भी आती है, काची भी आती है। और दाल में यानी पानी मिलाया जाता है, ऊपर से रलाते हैं। बनाने के बाद कहते हैं दाल जाडी है। साफ सफाई का कार्य कौन करता है यहाँ? यहाँ बच्चे भी करते हैं। और अभी तक पहले यहाँ टॉयलेट साफ करने आते थे, अभी कोई नहीं आते, बच्चों से करवाते हैं। ठीक। आज हम
बिदासर कस्बे के नज़दीक सांडवा गांव में पंचायत में यहाँ अम्बेडकर हॉस्टल है। यहाँ काफ़ी दिनों से जानकारी में आया कि बच्चों की समस्या हो रखी है। इतनी सर्दी में गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है और इस प्रकार की अन्य शिकायतें मिली, तो मेरा खुद का भांजा यहाँ पढ़ता है, उसने भी बताया मुझे कि मामा जी ये तकलीफ़ है। तो हम यहाँ आए और यहाँ जानकारी ली तो पता चला कि यहाँ गर्म पानी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। गीज़र है वो किसी भामाशाह ने गीज़र दे दिया और लगाया ही नहीं है, बंद ही पड़ा है। और गर्म पानी करने के लिए कोई लकड़ी वकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी सर्दी में बच्चे ठंडे पानी से नहा के स्कूल गए हैं। और यहाँ के छात्रावास अधीक्षक है जो मनोज कुमार जी राणा, उनसे मिले, उनसे पड़ताल की तो उन्होंने कहा कि सर अभी तो लकड़ियाँ नहीं आई है, 2-3 दिन से हम व्यवस्था करवा देंगे। उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। और बच्चों से ये भी जानकारी में आया है कि जो सफाई है जो बच्चों से करवाई जा रही है, साफ़ सफाई वगैरह, और इस प्रकार की अन्य समस्या और भी बहुत सी समस्याएँ हैं। तो आगे अधिकारियों से भी इस बारे में जानकारी लेकर तुरंत बच्चों के साथ न्याय दिलाने की, बच्चों की अन्याय न होने की वो करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि किसी तरह की अगर हमारे अम्बेडकर छात्रावास सांडवा में जो आपको असुविधा दिखाई दे रही है, भविष्य में किसी तरह की असुविधा यहाँ बच्चों के सामने नहीं आएगी। और जो हॉस्टल के जो नियम रूल रेगुलेशन है उनके अनुसार उनको सुविधाएं दी जाएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सांडवा में छात्रावास अधीक्षक द्वारा सभी सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए हैं। अगर छात्रावास में किसी तरह की समस्या आती है, कोई बच्चा कंप्लेन करता है, तो उनका समाधान करने की हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में आज उनके बारे में कंप्लेन मिली है हॉस्टल वार्डन के बारे में कि जो सुविधाएं प्रदान प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं, इनके बारे में हम जांच कर रहे हैं और एक जांच दल गठित करके और उन समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर हॉस्टल वार्डन दोषी पाया जाता है तो विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।